हेलो दोस्तों, आज की इस कहानी में आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों, मेरा नाम मनोज अग्रवाल है और मैं एक कंपनी में जॉब करता हूँ। अच्छी खासी पर्सनालिटी है और मेरी शादी हो गई है। काफ़ी खुशहाल जीवन हम लोग जीते हैं और हमारे घर में एक नौकरानी को रखा गया है, क्योंकि घर का काम करना मेरी बीवी को बहुत मुश्किल हो जाता था। इसलिए उसने मुझसे बोला कि घर पर एक काम वाली को रख देना बहुत ज़रूरी है। तो मैं भी घर पर एक काम वाली को रख दिया। बहुत खोजने के बाद मिला। तो दोस्तों, उस काम वाली का नाम मीना है। मीना 32 साल की एक विवाहित महिला थी। उसके पति की किसी कारण मौत हो जाने के बाद वह बिल्कुल अकेली हो गई थी। उसके पास एक बेटी भी थी जो काफ़ी बड़ी हो गई थी। घर का देखभाल करना काफ़ी बिगड़ गया था, इसलिए वह मेरे घर काम कर रही थी और उसको समय समय पर सैलरी भी मिल जाता था। इसलिए वह बहुत खुश होती थी और इस तरह से वह अपना भरण पोषण करती थी। लेकिन दोस्तों, मैं आप लोगों को बता दूं कि मीना बहुत ही खूबसूरत थी। उसके फिगर काफ़ी अच्छे दिखते थे, इसलिए मेरा नज़र हमेशा उस पर रहता था। मैं जब भी ऑफिस से आ जाता था तो मैं बरामदे में बैठकर टीवी देखता था और मीना अपना काम करती रहती थी, जिससे मुझे भी अच्छा लगता था, क्योंकि मीना थी ही ऐसी। मुझे तो हर हाल में उसके साथ मस्त वाला क्रिकेट मैच खेलना था। बस समय का इंतज़ार कर रहा था, लेकिन सोच रहा था अगर मैं ऐसा करता हूँ तो वह मेरी पत्नी से इसके बारे में बता देगी तो काफ़ी बात बिगड़ जाएगी। इसलिए मैं इस बात से डरता था, क्योंकि मेरा अपना भी पर्सनालिटी था और मेरा पर्सनालिटी ख़राब हो जाए ऐसा मैं नहीं चाहता था। दोस्तों, ऐसा ही चलता रहा और मेरा नज़रिया उसके प्रति बदलता जा रहा था। मीना मुझे भाव दे रही थी, क्योंकि वह भी बहुत दिनों से मस्त वाली क्रिकेट मैच नहीं खेली थी। उसके भी अंदर शायद भावना हो रही थी कि मैं अपने मालिक के साथ वह सब कर पाऊँ। लेकिन दोस्तों, मैं तो मन बना लिया था, मैं मीना को हर हाल में मना लूँगा, चाहे मुझे उसके लिए कुछ भी करना पड़े। लेकिन मेरी बीवी मुझे समय नहीं देती थी, क्योंकि ऑफिस से आने के बाद सारा वक्त उसी के साथ गुजरता था। लेकिन मेरा ध्यान तो हमेशा मीना पर था। मैं एक दिन ऑफिस से पहले आ गया और उस दिन मेरी बीवी मार्केट गई थी। जब मैं आया तो मीना अपना काम कर रही थी। तब मैं बोला, मीना, मालकिन कहाँ है? तब वह बोली, मालकिन मार्केट गई हैं। हमने कहा, मीना, मैं तुमसे एक बात कहना चाहता हूँ। तुम कभी भी मालकिन से मत कहना, और मैं तुम्हारा पगार भी बढ़ा दूंगा और मैं तुम्हें अलग से पैसे भी दूंगा, जिससे तुम्हारा गुजारा अच्छे से हो जाएगा। तो वह बोली, बताइए सर, क्या बात है? मैंने बोला, मीना, तुम्हारे साथ एक रात गुजारना चाहता हूँ, क्योंकि तुम बहुत अच्छी हो और काफ़ी सुंदर भी दिखती हो, इसलिए मैं हमेशा तुम्हें देखता रहता हूँ। तब वह बोली, साहब, अगर यह बात मालकिन को मालूम चल गया तो मुझे घर से निकाल देंगी और मेरा इस घर से तो घर चलता है, इसलिए ऐसा ना करें। तब मैं बोला, ऐसा कुछ नहीं होगा, तुम निश्चिंत रहो। तो दोस्तों, मीना मेरी बात मान गई। मुझे किसी तरह अपनी पत्नी को मायके भेजना था कि मैं अपनी नौकरानी के साथ अच्छी तरीके से वह सब कर पाऊँ। जैसे तैसे करके कुछ दिन बीता और मैं अपनी पत्नी को उसके मायके घुमाने ले गया और मीना को बोल दिया कि तुम शाम को आना, और मैं शाम को आ जाऊंगा। क्योंकि मैं जब अपनी पत्नी को लेकर उसके मायके गया तो वहाँ से कुछ काम के बहाने बनाकर निकल आया और शाम को घर आया। मैं तो मीना को देखकर हैरान रह गया, क्योंकि मीना उस दिन काफ़ी ज़ोर शोर में थी, क्योंकि उसको भी इस चीज़ की तलाश थी
उसे भी काफ़ी वक्त हो गया था। शायद वह भी चाहती थी कि मुझे भी मेरे साथ कोई वक्त बिताए। दोस्तों, उस दिन हम और मीना उस रात को काफ़ी रंगीन किया। मुझे तो मीना के साथ ऐसा करना काफ़ी अच्छा लग रहा था, क्योंकि मीना को काफ़ी वक्त से उसके फिगर को कोई हाथ नहीं लगाया था, इसलिए हमें काफ़ी अच्छा फील हो रहा था। और मैं मीना को अलग से पगार बढ़ाकर देता था। यह बात मालकिन नहीं जानती थी। उस रात मीना अपने घर सो गई। काफ़ी खुश थी, क्योंकि उसका काम भी चल गया और मैं उसको पैसा भी बढ़ाकर दिया। शायद इसलिए वह काफ़ी खुश नज़र आ रही थी। उसके बाद शाम को मेरी पत्नी घर पर आ गई और सब कुछ पहले जैसा चलने लगा। लेकिन उस दिन से मेरा और मीना का नज़रिया बदल गया था, क्योंकि दिन में भी हम लोगों को जैसे ही थोड़ा वक्त मिलता हम लोग थोड़ा सा मस्ती कर लेते थे। दोस्तों, मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा था, क्योंकि मैं तो इस चीज़ को बहुत दिन से तलाश कर रहा था। जब काफ़ी दिन हो गया था तो मैं सोचा मेरी पत्नी फिर से किसी बहाने चली जाती तो कितना अच्छा होता। लेकिन मैं सोचता था कि अगर मैं फिर से कोई बहाना बनाता हूँ तो शायद उसे कुछ शक हो जाएगा। इसलिए मैं इंतज़ार करता रहा और काफ़ी वक्त बीत गया मीना के साथ बिताए। मुझे बस वही दिख रहा था कि हर हाल में किसी तरह मुझे वक्त मिले। लेकिन मेरी पत्नी मेरा साथ छोड़ती ही नहीं थी और कहीं जाती भी नहीं थी, क्योंकि घर पर कोई नहीं था। हम थे, मेरी पत्नी थी और मेरे घर जो कामवाली थी वह थी। एक दिन उसके बहन का फ़ोन आया और वह अपने बहन के घर जाना चाहती थी, क्योंकि उसके बहन के लड़के का बर्थडे पार्टी था। तो वह बुलाई थी, दीदी आ जाना। जब मैं शाम को गया तो वह बोली फरता के घर जाना है, उसके लड़के का बर्थडे है। मैंने तो सोचा आज अच्छा बहाना है, बहुत दिनों से ढूंढ रहा था, चलो आज तो मिल गया। मैंने कहा मुझे ऑफिस में बहुत काम है, मैं नहीं जा सकता। एक काम करो, तुम चली जाओ, मुझे टाइम नहीं है, ऑफिस का काम ज़्यादा बढ़ गया है। और इस तरह से मेरी पत्नी उस दिन अपने बहन के घर चली गई, क्योंकि उसको तो इसके बारे में पता नहीं था कि मेरा पति ऐसा करेगा। और मैं दोपहर को ऑफिस से छुट्टी लेकर घर आ गया। इधर मीना मेरा इंतज़ार कर रही थी, क्योंकि उसका भी मन लग गया था। क्रिकेट मैच के आनंद उसे भी बहाने लगे थे। वह भी समय का इंतज़ार कर रही थी और मैं दोपहर को घर आ गया। मैं और मीना उस रात की तरह दोपहर में भी काफ़ी मौज मस्ती किया। प्यार मोहब्बत की रात अभी बाकी थी। मैं बोला मीना, घर बता दो कि मेरा आज काम ज़्यादा है, मैं आ नहीं पाऊँगी, ज़्यादा रात हो जाएगा, इसलिए मैं यहीं सो जाऊँगी और सुबह आऊँगी। मीना बोली साहब कोई बात नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, मेरी बेटी इंतज़ार करके सो जाएगी। मैं बोला ठीक है। मैं और मीना उस रात काफ़ी मोहब्बत भरी बातें किए और अपनी रातों को रंगीन किया। काश ये मौका बार बार मिलता और मैं अपनी नौकरानी के साथ ऐसे ही रहता, क्योंकि इसके साथ जो सुकून मिलता है शायद मेरी पत्नी के साथ नहीं मिलता है, क्योंकि इसका फिगर ही ऐसा दिखता है। इसलिए हर समय नज़र मेरा इसी के ऊपर रहता है। और मीना भी मेरे प्यार में पागल हो गई थी, क्योंकि उसे सुकून भी मिल रहा था, पैसा भी मिल रहा था। उसका दोनों तरफ से उसका काम चल रहा था, इसलिए वह बहुत ज़्यादा खुश हो गई थी। और मैं उसके साथ ऐसे ही बहाने बना बना कर खेलता था और मीना पहले से और ज़्यादा स्मार्ट बनती जा रही थी। तो दोस्तों, आप लोगों को यह कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। वीडियो को पूरा देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।